डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन रास्टर स्कैन डिस्प्ले एंड वेक्टर स्कैन डिस्प्ले। वैसे तो इन दोनों के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने फुल फ्लेज कंपोनेंट्स कैसे वर्किंग होती है रास्टर की और कैसे वर्किंग होती है वेक्टर स्कैन की सारी कहानी बता दी है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस होता क्या है, एक ही वीडियो में आपको कवर कर देता हूं। तो यहां पे सबसे पहले अगर मैं रास्टर स्कैन की बात करूं तो भैया हमारे पास हमेशा जब भी हम रास्टर या फिर वेक्टर स्कैन की बात करते हैं तो आपने स्क्रीन की बात करनी है। स्क्रीन मतलब जैसे टीवी की स्क्रीन है, आप मॉनिटर पे लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रास्टर का मतलब क्या है कि हर एक स्क्रीन के ऊपर क्या होंगे, इस तरीके से बहुत सारे पिक्सल्स होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, पिक्सल्स होंगे। जैसे अगर मैं कोई भी एक रिजोल्यूशन ले लेता हूं जैसे 720 इंटू समथिंग या 1080 इंटू समथिंग, तो मतलब इतने मेरे रिजोल्यूशंस हैं, इतने मेरे क्या है पिक्सल्स हैं एक स्क्रीन के ऊपर। तो क्या होता है कि जो मेरी इलेक्ट्रॉन बीम है ना वो पहले पिक्सल से मतलब टॉप यहां से लेफ्ट से स्टार्ट करती है, टॉप ऑफ द स्क्रीन से, और इस तरीके से चलते 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 सारे पिक्सल्स को कवर करती हुई जहां जहां पे लाइट देनी है वैसे वैसे लाइट देती रहती है। तो ये मेरा जो है वो रास्टर स्कैन टीवी वगैरह में इस तरीके से वर्क करता है। तो पिक्सल जो है वो जहां जहां पे मेरे को चाहिए वहां पे बीम ऑन हो जाती है, अदरवाइज बीम ऑफ हो जाती है, फिर ऑन हो जाती है, फिर ऑफ हो जाती है। इस तरीके से लाइन बाय लाइन, पिक्सल बाय पिक्सल जो है वो हर एक को कवर करती है। लेकिन जो वेक्टर है ना, वेक्टर के अंदर क्या है कि लेट्स सपोज मुझे ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, तो इस स्क्रीन के ऊपर ट्रायंगल जहां पे ड्रॉ करनी है ना सिर्फ वहीं पे इलेक्ट्रॉन बीम करेगी वर्क, बाकियों पे इलेक्ट्रॉन बीम वर्क नहीं करेगी। मतलब जहां पे काम चाहिए सिर्फ वहीं पे इलेक्ट्रॉन बीम को रन करवाओ, अदरवाइज नहीं करने की जरूरत है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है मेरा वेक्टर स्कैन और रास्टर स्कैन के बीच में। बाकी और इसके अंदर सिर्फ कहानी लिखी हुई है। तो मेन आपको पता लग गया भैया, स्क्रीन डिवाइडेड इनटू पिक्सल, स्क्रीन डिवाइडेड इनटू लाइंस या फिर वेक्टर। लाइन मतलब हम लोगों ने अगर जैसे आपको सिंपल सा पता है यार, एक लाइन है, लाइन के दो एंड पॉइंट्स, अगर मैं आपको बता दूं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये है, दूसरा एक्सिस वाई एक्सिस ये है, तो आपने उन दोनों के बीच में क्या करनी है, लाइन ही तो ड्रॉ करनी है। तो वो वाला काम यहां पे होता है। तो ये थोड़ा ज्यादा शार्प है क्योंकि लाइन एग्जैक्ट स्ट्रेट इस तरीके से ड्रॉ होती है, तो ये ज्यादा शार्प इमेजेस है। जैसे लोगोस वगैरह में हम लोग जो है वो इसको ज्यादा यूज करते हैं। नॉर्मल टीवी स्क्रीन पे आपका ये वाला ज्यादा वर्क करता है। अब यहां पे कई बार पूछ लेते हैं रिफ्रेश रेट का मतलब क्या है। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है कि देखो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कोई ना कोई इमेज को प्रिंट करती है या फिर कोई ना कोई जो है वो ट्रायंगल, जो भी मैं इमेज बनाना चाहता हूं इमेज बनाती है। अब होता क्या है, कुछ टाइम बाद वो डिग्रेड होने लग जाते हैं। तो मुझे क्या करना है, बार बार उसको क्या करना है, प्रिंट करना है। मतलब स्क्रीन के ऊपर बार बार मुझे, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल है यार, आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, डीएसएलआर में, सब जगह पे अगर आपने कहीं पे देखा हो, दैट इज एफपीआर, फ्रेम पर रेट। फ्रेम पर रेट का मतलब क्या है, एक सेकंड में कितने फ्रेम्स जो है वो मैं रन करवा रहा हूं। वही चीज मैं यहां पे ले सकता हूं। रिफ्रेश का मतलब क्या है, पर सेकंड या पर यूनिट टाइम कितनी बार रिफ्रेश हो रहा है, कितनी बार आपकी दोबारा दोबारा इमेज बन रही है, दैट इज व्हाट आर सिंपली रिफ्रेश रेट। और इससे बेनिफिट क्या होगा, जितना रिफ्रेश रेट ज्यादा होगा उतनी क्लैरिटी ज्यादा होगी। जैसे रिफ्रेश रेट को हम लोग HZ हर्ट्ज में जो है वो, जैसे फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज में, मैं इसको डिनोट करता हूं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि 60 हर्ट्ज है तो यानी 60 टाइम जो है वो ये रिफ्रेश करेगी। अगर मैं 120 बोल दूं तो यानी 120 टाइम। तो ऑब्वियसली कौन सी बेटर है, ऑब्वियसली 120 वाला ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू दिस। बस यही सिंपल सा फंडा है रिफ्रेश रेट का। तो यहां पे ऑब्वियसली रिफ्रेश का आपको पूरी स्क्रीन को करना है बार बार, क्योंकि हर एक पिक्सल को, लेकिन यहां पे जहां पे इमेज ड्रॉ की है सिर्फ उसको आपने बार बार जो है वो रिफ्रेश करना है। तो ये कंपैरेटिवली इजी है। अब यहां पे रिफ्रेश रेट आपका स्क्रीन रिजोल्यूशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा भैया। रिजोल्यूशन बताता है आपको कितने टोटल पिक्सल्स है, तो जितने पिक्सल होंगे हर एक कोई तो कवर कर रहे हैं। लेकिन यहां पे नंबर ऑफ लाइंस, मतलब आपकी इमेज में कितनी लाइंस है, सिर्फ उसके ऊपर जो है वो आपका डिपेंड करता है। अब अगर मैं बात करूं मेमोरी की, तो ऑब्वियसली यार यहां पे इतनी ह्यूज वैल्यूज, क्योंकि हर एक पिक्सल में कितनी इंटेंसिटी, कितना कलर देना है, वो सारी स्टोर करनी पड़ती है, ज्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड है। यहां पे सिर्फ आपको जो पर्टिकुलर इमेज बनानी है उसी की डिटेल आपको देनी पड़ेगी, बाकी स्क्रीन की डिटेल नहीं देनी। तो यहां पे लेस मेमोरी रिक्वायर्ड है। फ्लिकरिंग, ऑब्वियसली फ्लिकरिंग भी आपका कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रेश। जितनी रिफ्रेश रेट ज्यादा होगी उतनी फ्लिकरिंग आपकी, फ्लिकरिंग जो है वो कई बार होती है ना, तो वो फ्लिकरिंग आपकी कम हो जाएगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इमेज क्वालिटी यहां पे आप कह सकते हो कि भैया इसमें थोड़ा सा जैग्ड, क्योंकि यहां पे कलर्स है, लेकिन यहां पे क्या है, स्मूथ है, आपकी शार्प लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस है। तो ये ज्यादा बढ़िया जो है वो इमेज आपकी शो करती है। कॉम्प्लेक्स इमेजेस
जैसे शेडेड इमेजेस की बात करूं या फिर आपकी जो फील्ड इमेजेस का मतलब क्या है, जिसमें ऑलरेडी कलर्स है, तो शेडेड इमेज जिसमें ऑलरेडी कलर्स है तो वो यहाँ पे ज्यादा बेटर वर्क करेगा क्योंकि ऑलरेडी उसमें कलर्स है। और पिक्सल्स में भी हम लोग कलर्स ही तो, इंटेंसिटी तो भर रहे हैं, कलर्स की वैल्यूज ही तो भर रहे हैं 0 से लेके 255 तक, तो ऑब्वियसली ये जो है वो आपका ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा कॉम्प्लेक्स इमेजेस में या फिर आपकी फील्ड इमेजेस के अंदर। बस बाकी आप देख लो जी, हार्डवेयर कॉस्ट आपकी यहाँ पे लो है क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी, ये थोड़ी सी स्पेशल हार्डवेयर इसमें अलग से रिक्वायर्ड है क्योंकि आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी है यहाँ पे। और एग्जांपल देख लो जी, टीवी है, कंप्यूटर स्क्रीन्स है, मोबाइल्स है और यहाँ पे कैड है, फ्लाइट सिमुलेटर्स है, तो ये आपका जो है वो दोनों के बीच में डिफरेंस इस तरीके से बनता है।